फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी की जो 18 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट की जो प्रश्न पूछी गई थी, उसके जो 40 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आने वाली रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस आधार पर आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ताकि आप ये जांच पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के द्वारा पूछी जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप वीडियो पूरा देखेंगे। पहला प्रश्न है कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन मेंशंस। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत या अनुच्छेद 21 के तहत। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A के भाग 4A में किया गया है। कुल कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान संशोधन की 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्यों को जोड़े गए थे और 86वां संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के तहत। प्रश्न संख्या 2 है कि 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी, तब दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद। तो शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1325 ईस्वी के बीच मंगोलों से सुरक्षा के लिए इसे किले बंद शहर का निर्माण कराया था। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी गयासुद्दीन तुगलक। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट वाज पीरियड फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 रिड्यूस फ्रॉम 2 months to 1 month। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। आइए व्याख्या देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात 352 की उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग को रोकना और संसदीय नियंत्रण को मजबूत करना था, जिसके तहत अब 1 महीने के भीतर संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में पुणे महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले या एनी बेसेंट। तो पंडिता रमाबाई ने 30 नवंबर 1882 ईस्वी को महिला आर्य समाज की स्थापना की। इसके मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ना था। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1889 में शारदा सदन की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि विच साइंटिस्ट यूज्ड ए थीन गोल्ड फॉयल इन द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में किया था और इस ऐतिहासिक प्रयोग में उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी की थी, जिसमें नाभिक के अस्तित्व का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द प्रेसिडेंट थ्रू द पार्लियामेंट लॉ एस्टेब्लिश्ड टू एक्सटेंड ए हाई कोर्ट फॉर ए स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 124, आर्टिकल 214, आर्टिकल 231 या आर्टिकल 241। तो अनुच्छेद 231 के तहत संसद को अधिकार होता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापित करें। राष्ट्रपति इसी संवैधानिक ढांचे के भीतर नियुक्तियों और आदेश जारी करता है।
अनुच्छेद 214 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर द यूनियन बजट 2026-2027 व्हाट इज प्रपोज्ड आउटले फॉर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 11.11 लाख करोड़, 12.22 लाख करोड़, 10.50 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़। प्रमुख आवंटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.22 लाख करोड़ कर दिया था। वृद्धि। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ के बजटीय अनुमान से लगभग 9% वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु की ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड या 5100 मीटर प्रति सेकंड। तो तापमान का प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमने के तापमान पर यह लगभग 331 से 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है चाल भी बढ़ता है। कमरे के सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर यह 343 मीटर सेकंड यानी लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 18 दिसंबर को, 20 जून को या 24 अक्टूबर को। तो उत्तर हो जाएगा 18 दिसंबर को, बी नंबर। और इस विषय थी कि मेरी महान कहानी सांस्कृतिक और विकास, माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। अगला प्रश्न है इन इंडियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड विच लीजेंडरी फीमेल्स एथलीट इज नोन बाय द निकनेम पायोली एक्सप्रेस। तो उत्तर हो जाएगा इसका पीटी उषा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अन्य उपनाम इन्हें गोल्डन गर्ल्स और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थित सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कलपक्कम यानी मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या तारापुर परमाणु संयंत्र। तो उत्तर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है अर्थात यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारापुर यह महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 है। यानी कि क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने एक व्यापक मुक्त समझौता की दिशा में औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया? यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूरोपीय संघ या वियतनाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर consultations with the governor of a state or union territory specified by the public notification the caste, races, tribes which shall be deemed to the scheduled caste? Article 340, Article 341, Article 342 या Article 366। तो संविधान के अनुच्छेद 341A के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वे संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श यानी कंसल्टेशन के बाद भी सूची जारी करे। इस सूची में शामिल जातियों को ही उस राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यूटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शंस है 3214 वर्ग किलोमीटर, 8249 वर्ग किलोमीटर, 5120 वर्ग किलोमीटर या 10,622 वर्ग किलोमीटर। तो 8,249 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें द्वीपों की संख्या 572 है, छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है और निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रक्रिया है? उदारीकरण, आउटसोर्सिंग,
निजीकरण या विमुद्रीकरण। तो वैश्वीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर के देश व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस पारंपरिक लोक कला में मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग अक्सर चावल के से पुताई की चित्रकारी की जाती है? मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, गौंड चित्रकला या पटचित्र। तो ये उत्तर हो जाएगा वर्ली चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी। शैली, यह महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति द्वारा की जाने वाली यह कला अपने सरल ज्यामितीय आकार के लिए बहुत ही विख्यात है। अगला प्रश्न है कि द हिस्टोरिकल पैका रेबेलियन ऑफ 1817 इन उड़ीसा वाज प्राइमरी फाउट अंडर हुज कॉरपोरेशन लीडरशिप। तो 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुए ऐतिहासिक पाइका विद्रोह मुख्य रूप से बक्सी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा भाराभर राज्य के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये खुर्दा के राजा के सैन्य प्रमुख विद्रोह थे। इस विद्रोह का स्थानीय जमींदारों और सामंती सरदारों और उड़ीसा के आम लोगों को व्यापक समर्थन भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च? 1969, 1971, 1975 या 1981। तो दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 2004 15 नवंबर 1971 ईस्वी को लॉन्च किया गया। ऐतिहासिक महत्व में इंटेल 4004 एक 4 बीट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू था। इसे इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा जापान की एक कंपनी ब्यूसिकॉम के कैलकुलेटर के लिए विकसित किया गया था। इसे बनाने में फेडरिको फगीन, टेड हॉफ और स्टैनली मेजर की मुख्य भूमिका रही है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में आयोजित 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान साखिर घोषणा को किस देश ने जारी प्रस्तुत किया था? तो सऊदी अरब में, बहरीन ने, संयुक्त अरब अमेरिका या कतर ने। तो इसका उत्तर बहरीन हो जाएगा। आप इसे एक बार कमेंट बॉक्स में देख भी लेंगे। In case of the legal conflict between the central and the state government on a subject in the concurrent list, who is the ultimately authority to decide the validity or invalidity of the decisions? भारत के राष्ट्रपति, भारत के संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य कानून के विरोधाभास होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अथॉरिटी होता है जो कानून की वैधता तय करता है। अनुच्छेद 254(1) के अनुसार केंद्र का कानून प्रबल होता है, लेकिन राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से बच सकता है। अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलुवियल सोल इज इनकरेक्ट? यह भारत के सबसे बड़े हिस्से पर लगभग 40% को कवर करती है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठारों के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें रेत, गाद और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात होते हैं। यह पोटास से भरपूर होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो गलत तथ्य है, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से जो है वो काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न हमें मिले थे जो कि 18 तारीख की रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट स्तर वाली एग्ज़ाम हो रही है उसकी कुछ प्रश्न थे। और अगर आपको ये प्रश्न की विवरण सही लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।